हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रश्नमाला 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आपको दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमको ये 4-5 भाग दे रखे हैं, ठीक है। इसके 5 भाग हैं, इनको हल करना है। इनमें से सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है ये हमको बताना है पांचों में। तो सबसे पहले हम पहले से ही शुरुआत करेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसको सिद्ध करके हमको बताना है कि ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी दोनों बराबर होने चाहिए। देखते हैं अब आगे क्वेश्चन को। साइन पहला दे रखा है, हमको इसका हल करेंगे। साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी, दोनों को हमको बराबर लेना है, ठीक है। तो माना कि ए कोण ए को मान रहे हैं हम 30 डिग्री का है, ये हम मान रहे हैं, तथा बी कोण है 60 डिग्री का, ये हमने माना। तो दोनों में रखेंगे, दोनों में साइन ए का मान रख देंगे 30 डिग्री और बी का मान रख देंगे 60 डिग्री, और दोनों को में मान के देखेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए जब तो ये सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो देखिए साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो यहाँ रख दिया 60 डिग्री, और बराबर साइन ए। तो साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री 30 डिग्री, ए का मान कितना है 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना है 60 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री तो यहाँ रख देंगे साइन 60 डिग्री। अब इनका मान रखेंगे तो साइन 30 और 60 कितने होते हैं, 30 और 60 कितने होते हैं 90, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। इसका मान हम त्रिकोणमितीय सारणी में देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हम यहाँ रख देंगे साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये रख दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखो सारणी में साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो हमारा LHS पार्ट क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। साइन 90 का मान कितना हो गया 1 बराबर, इसमें क्या ले लेंगे 2 लघुत्तम ले लेंगे, 2 लैसा ले लिया, 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 1 प्लस, फिर वैसे ही 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √3, कितना आ गया √3। अब देखो LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं आ रहे ना, नॉट इक्वल टू, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये कथन क्या है, असत्य है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी सत्य नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पहले में आंसर आ गया असत्य। अब देखो दूसरा, थीटा में वृद्धि आने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि करेंगे ना, जब कोण के मान में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि कोई सा भी कोण ले लें, उसके मान में अगर वृद्धि करे तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। साइन का कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात सही है या गलत है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सत्य बात है ये, क्योंकि क्यों है सत्य बात, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है
साइन 0 डिग्री 0, ठीक है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा उनके मान भी बढ़ते जाएंगे। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2, मतलब 0 से बढ़ा आधा तो हुआ। उसके बाद में 1/√2 45 डिग्री पे कितना हुआ 1/√2, मतलब जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, मतलब कोण का मान भी बढ़ रहा है। देखो साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, तो ये भी बढ़ गया। फिर क्या आ गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना आ गया 1। तो जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि करते हैं साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा का मान बढ़ रहा है, देखो 0 डिग्री, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1 आ गया। यानी कि थीटा के मान में कोण के मान में वृद्धि हो रही है, इसलिए थीटा क्या है बढ़ रहा है। तो दूसरे में सत्य हो गया। अब तीसरा देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात कितनी सत्य है कि जब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। ये बात सत्य है या असत्य है? ये बात तो असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि कोस थीटा क्या होता है उल्टा होता है। साइन थीटा को उल्टा लिखते हैं ना, देखो कैसे। कोस थीटा में सारणी में मान देखो, तो कोस 0 डिग्री का मान देखेंगे हम। पहले सारणी निकालो, तो सारणी में देखेंगे हम कि कोस थीटा का मान होता है वो कैसे होता है। देखो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। देखो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। एक इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2। उसके बाद में कोस 60 डिग्री का मान देखो, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना हो रहा है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर कोस 90 डिग्री का मान कितना हो रहा है 0। तो थीटा के मान में जब वृद्धि करते हैं, थीटा को मान जब बढ़ाते हैं, तो कोस का मान होता है ना कोस थीटा, उसका मान में क्या होती है घटता है। देखो पहले 1 था, फिर √3/2 और 0 पे आ गया, मतलब घट रहा है मान। साइन थीटा के मान में क्या होती है वृद्धि होती है, और कोस थीटा के मान में क्या होती है कमी होती है। तो ये असत्य हो गया। चौथा क्वेश्चन देते हैं हम, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है कि नहीं होता। कि थीटा का कोई सा भी मान रख ले हम, चाहे 0 डिग्री रखिए, चाहे 30 डिग्री रखिए, चाहे कुछ भी रखिए, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होगा या नहीं होगा, ये हमको बताना है। थीटा का मान हम चाहे कोई सा भी रख ले, चाहे 0, 30, 45, 90 कुछ भी रखे। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या बराबर होना चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होने चाहिए। तो देखो साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये दोनों थीटा क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। अब आगे देखो, हम मान रखेंगे थीटा का, पूरे मान रख रख के देख लेंगे। सबसे पहले साइन 45 का मान रख के देखो, क्या रखो साइन 45 का, और देखो कोस 45 का मान। बस ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, बाकी कोई से भी मान बराबर नहीं आ रहे, चाहे देख सकते हो आप सारणी में देख लो। 0 डिग्री के मान अलग हैं, 30 डिग्री के मान अलग हैं, कोस 60 के मान अलग हैं, 90 के मान अलग हैं, मतलब सभी पे तो सेम नहीं है। ओनली फॉर किस पे सेम है 45 डिग्री के मान पे समान है। साइन थीटा और कोस थीटा का मान सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के मान पे ही समान है, बाकी सबके मान पे क्या है असमान है। तो ये सत्य हो जाएगा या असत्य हो जाएगा? तो इसका क्या हो गया 1/2। थीटा बराबर कितना रखें हम 30 डिग्री रख लें, मान लो थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो साइन थीटा का मान कितना रख गया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। बराबर कोस 30 डिग्री का मान रखेंगे हम। अब कोस थीटा का मान कितना रखिए 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब ये देखो दोनों बराबर हैं कि नहीं है, नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये सभी मानों पर सत्य नहीं होगा। अब देखो a बराबर 0 डिग्री पर कोट परिभाषित है नहीं है, a पर a का मान कितना रखना है कोट 0 डिग्री रखना है, 5वां है ये आपका। चौथे में तो असत्य आ गया, ठीक है। 5वां देखो कोट, अब देखो कोट a बराबर कोट 0 डिग्री, a का मान कितना रखना है 0, तो कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 0 का मान होता है अनंत,
बिल्कुल सही बात है। अनंत का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। अनंत का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित, यानी कि ये बात सत्य है। कोट 0 डिग्री पे क्या होता है? और चौथे में क्या था? असत्य। ठीक है, तो ये पूरे हमारे हो गए।